हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, यूनिवर्सिटी द्वारा जेनरिक पेपर, जिसको जी पेपर 2 भी बोलते हैं दोस्तों, जो अभी इस पेपर का विवाद चल रहा है, इसी का दोस्तों यूनिवर्सिटी द्वारा इसका लिस्ट जारी कर दिया गया है डिपार्टमेंटल के अनुसार। यानी कि दोस्तों ऑनर्स वाइज इसका लिस्ट जारी किया गया है। यानी कि जिस ऑनर्स में है उस ऑनर्स में सेम 1, सेम 2, सेम 3 और सेम 4 में आप लोगों को कौन कौन सा जी पेपर लेकर के पढ़ना है, उसका लिस्ट दोस्तों यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, लिस्ट ऑफ जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स फॉर बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स। देख सकते हैं दोस्तों, जेनरिक इलेक्टिव जी ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 1 इसमें दिया गया है, जेनरिक इलेक्टिव जी ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 2 इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जेनरिक इलेक्टिव जी ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 1 इसको देखेंगे, उसके बाद सेमेस्टर 2 को देखेंगे, उसके बाद सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया गया है जी ऑप्शन 1 या फिर जी ऑप्शन 2। यानी कि दोस्तों जिसका बिजनेस इकोनॉमिक्स है ऑनर्स, वे छात्र दोस्तों इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट ये पेपर आप लोग रख के पढ़ सकते हैं। और जी ऑप्शन 2 में इसका नहीं दिया गया है। यानी कि यदि किसी का दो गो ऑप्शन दिया है, जैसा कि कॉमर्स का दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंश्योरेंस एंड राइस मैनेजमेंट, इन दोनों में से किसी एक को लेकर के आप लोगों को पढ़ना है सेमेस्टर 1 में दोस्तों। यानी कि ये चारों सेमेस्टर का एक ही बार में दोस्तों रूटीन निकाल के सबका एग्ज़ाम हो जाएगा, चारों पेपर का। यानी कि आपका सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4 करके दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको थोड़ा दोस्तों हम बड़ा कर लेते हैं तो और थोड़ा अच्छा दिखेगा और समझ में भी आएगा आप लोगों को। देख सकते हैं दोस्तों, कॉमर्स का यदि बात करें, डिपार्टमेंट कॉमर्स, तो इसमें दोस्तों जी ऑप्शन 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है दोस्तों, या फिर जी ऑप्शन 2 में इंश्योरेंस एंड राइस मैनेजमेंट, सॉरी रिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद इकोनॉमिक्स जिसका ऑनर्स होगा दोस्तों, वो जी ऑप्शन 1 में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जिनका जिनका इंग्लिश है वो क्या रख सकते हैं, वोमेन एंड एम्प्लॉयमेंट रख सकते हैं, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। और दोस्तों जिसका जिसका ऑनर्स हिंदी है वो क्या रख सकते हैं, लोकप्रिय, हाँ, लोकप्रिय साहित्य रख सकते हैं, लोकप्रिय साहित्य, या फिर हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ये दोनों पेपर में से किसी एक पेपर को रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जिसका जिसका दोस्तों ऑनर्स हिस्ट्री होगा, ऑनर्स हिस्ट्री, वे दोस्तों दिल्ली थॉट द एज रख सकते हैं दोस्तों। जिसका जिसका पेपर दोस्तों बीएससी में मैथमेटिक्स होगा, वे क्या रख सकते हैं, कैलकुलस। ये जो कैलकुलस जो चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये 11th में भी जो साइंस लेके पढ़े होंगे वो कैलकुलस चैप्टर पढ़े होंगे 11th में, तो उसको पढ़ना पड़ेगा कैलकुलस, जिनका जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है। इसके बाद दोस्तों मैथमेटिक्स के बाद हम लोग बात करें फिजियोलॉजी का, तो जिसका जिसका दोस्तों फिजियोलॉजी ऑनर्स है वे क्या रख सकते हैं, इथिक एंड पब्लिक डोमिनी, इथिक और पब्लिक डोमिनी रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जिसका जिसका फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन जिसका जिसका ऑनर्स है दोस्तों, वे क्या रख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन इन द कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट, ये पेपर रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जिनका जिनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, जिनका जिनका ऑनर्स दोस्तों पॉलिटिकल साइंस है, वे क्या रख सकते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया पेपर रख सकते हैं, या फिर फेमिनिस्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये पेपर रख के पढ़ सकते हैं। और जिनका जिनका ऑनर्स दोस्तों संस्कृत है, वे इंडियन कल्चर एंड सोशल इशू पेपर रख के पढ़ सकते हैं। ये सेमेस्टर 1 का हो गया दोस्तों। अभी आपको दोस्तों हम जेनिक इलेक्टिव जी ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 1 समझाएं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जेनिक इलेक्टिव जी ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 2, यानी कि जो पेपर 2 में आप लोगों को जी में रखना है उसके बारे में समझा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें डिपार्टमेंट दिया गया है जी ऑप्शन 1, जी ऑप्शन 2। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो अच्छा दिखेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिनका जिनका दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स है,
वो मैक्रो इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। और जी ऑप्शन 2 इनका एक ही ऑप्शन भी दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स लेकर के ही पढ़ना है। जिनका जिनका ऑनर्स कॉमर्स है दोस्तों, कॉमर्स जो जो लेकर के पढ़े हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स रखेंगे, और दोस्तों इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, ये दोनों पेपर में से कोई एक पेपर वो लेकर के पढ़ सकते हैं। और जिनका जिनका ऑनर्स दोस्तों इकोनॉमिक्स है वो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स लेकर के पढ़ सकते हैं, या फिर इंडियन ओशियन इकोनॉमिक्स लेकर के पढ़ सकते हैं दोस्त। इसके बाद यदि बात करें इंग्लिश ऑनर्स वालों की, तो दोस्तों इंग्लिश ऑनर्स में मास कम्युनिकेशन लेकर के पढ़ सकते हैं, इसके बाद हिंदी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें है रचनात्मक लेखन लेकर के पढ़ सकते हैं, या फिर दोस्तों पाठकथा तथा सानवेद लेखन, इसको लेकर के पढ़ सकते हैं। और जिनका जिनका दोस्तों हिस्ट्री ऑनर्स है वो क्या लेकर के पढ़ेंगे, इशू इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1945 से लेकर के 2000 ईस्वी तक। और दोस्तों इस इधर हिस्ट्री में सेम 1 का जो पेपर था वो दोस्तों था दिल्ली थॉट द एज, इसको लेकर के पढ़ सकते हैं। और इधर सेम 2 में दोस्तों ये है इशू ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1945 से लेकर के 2000 तक, ये हिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए है। इसके बाद यदि दोस्तों बात की जाए मैथमेटिक्स की, तो जिनका जिनका दोस्तों मैथमेटिक ऑनर्स था वो लीनियर एलजेब्रा लेकर के पढ़ेंगे, जिनका जिनका ऑनर्स दोस्तों फिजियोलॉजी था वो फॉर्मल लॉजिक लेकर के पढ़ेंगे जी में। और जिनका जिनका दोस्तों ऑनर्स फिजिकल एजुकेशन था वो दोस्तों फिटनेस, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन, ये पेपर लेकर के पढ़ेंगे। और जिनका जिनका दोस्तों ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस था वो दोस्तों यूनाइटेड नेशनल एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर गांधी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसको लेकर के पढ़ेंगे। और जिनका जिनका ऑनर्स दोस्तों संस्कृत था वो एनिसेंट इंडिया पॉलिटी लेकर के पढ़ेंगे। ये दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी जेनरिक इलेक्टिव जी ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 1 और जेनरिक इलेक्टिव जी ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 2, इन दोनों के बारे में आपको बता दिया। अब दोस्तों हम सेमेस्टर 3 की तरफ पढ़ते हैं। ये सेमेस्टर 3 में ये पेपर ऐड हो जाएगा, लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, सबका एग्ज़ाम एक ही बार में लेकर के ख़त्म कर देगा। ये नहीं कि सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4 है तो एक एक महीना में लेके कंप्लीट करेगा, ऐसा नहीं है, सबका एग्ज़ाम एक ही बार लेके कंप्लीट कर देगा। देख सकते हैं दोस्तों लिस्ट ऑफ जेनरिक इलेक्टिव पेपर फॉर बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, जेनरिक इलेक्टिव जी ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 3, जेनरिक इलेक्टिव जी ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 4। तो दोस्तों हम लोग जेनरिक इलेक्टिव जी ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 3 के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद सेमेस्टर 4 का देख लेंगे। देख सकते हैं डिपार्टमेंट जी ऑप्शन 1, जी ऑप्शन 2, जिनका जिनका ऑनर्स दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स था वो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेकर के पढ़ेंगे। और जिनका जिनका दोस्तों कॉमर्स लेकर के पढ़े हैं वे बिजनेस स्टैटिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेकर के पढ़ेंगे, दोनों में से कोई एक। और इकोनॉमिक्स जिनका जिनका ऑनर्स था दोस्तों वो इंडियन इकोनॉमिक 1 लेकर के पढ़ेंगे, या फिर मनी एंड बैंकिंग लेकर के पढ़ेंगे। जिनका जिनका दोस्तों ऑनर्स इंग्लिश था वे टेस्ट एंड परफॉर्मेंस लेकर के पढ़ेंगे। और जिनका जिनका दोस्तों ऑनर्स हिंदी था वो हिंदी में भी व्यवहारिक अनुभेद और दोस्तों भाषा और समझ, ये दोनों में से किसी एक को लेकर के पढ़ेंगे। और जिनका जिनका दोस्तों ऑनर्स हिस्ट्री था द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया दोस्तों ये लेकर के पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स में दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 12th क्लास में पढ़ना रहता था और बीएससी में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही मज़ेदार डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर रहता है दोस्तों, इसको लेकर के आप लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों फिजियोलॉजी, ये जो फिजियोलॉजी है इसमें दोस्तों फेमिनिज्म लेकर के आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और फिजिकल एजुकेशन में दोस्तों हेल्थ एजुकेशन, एंटोमेनी एंड फिजियोलॉजी, इसको लेकर के आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों यदि पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत की बात करें तो जिसका जिसका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस था वे दोस्तों गवर्नेंस इशू एंड चैलेंजेस, इसको लेकर के पढ़ेंगे, या फिर पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसको लेकर के पढ़ेंगे। और संस्कृत जिसका जिसका ऑनर्स था दोस्तों जिसका जिसका संस्कृत ऑनर्स था दोस्तों वे स्टूडेंट्स नेटोलिज्म इंडियन लिटरेचर, इसको लेकर के पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों अंतिम है हम लोगों का
जेनिक इलेक्टिव जी ऑप्शन 4 सेमेस्टर 4। इसमें दोस्तों एक तरफ है डिपार्टमेंट और जी ऑप्शन 1, जी ऑप्शन 2। तो देख सकते हैं दोस्तों, सॉरी सभी ऑनर्स का दोस्तों क्या लेकर के आप लोगों को पढ़ना है, जी पेपर में आप लोगों को क्या सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है ऑनर्स वाइज, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें दोस्तों और लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो स्किप करेंगे उनको समझ में एक थोड़ा भी नहीं आएगा दोस्तों। पूरा वीडियो को देखना है तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देख सकते हैं दोस्तों, बिजनेस इकोनॉमिक्स जिनका जिनका ऑनर्स में है वो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको लेकर के पढ़ेंगे। ये दोस्तों जेनिक इलेक्टिव जी ऑप्शन फॉर सेमेस्टर 4 का बता रहे हैं। फिर जिनका जो कॉमर्स लेकर के पढ़े हैं दोस्तों वो इंडियन इकोनॉमिक या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ क्या है वाला दोस्तों, रिलीजियसन एंड डोमेस्टिक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, इसको लेकर के पढ़ेंगे। और दोस्तों जिसका जिसका ऑनर्स इकोनॉमिक्स है वो दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक्स 2 लेकर के पढ़ेंगे या फिर पब्लिक फाइनेंस लेकर के पढ़ेंगे। जिसका जिसका ऑनर्स दोस्तों इंग्लिश है वो LLC लेकर के पढ़ेंगे। वो इंग्लिश ऑनर्स वाले LLC देख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म आप लोग पता कर लीजिएगा। और दोस्तों हिंदी, जिनका जिनका हिंदी है दोस्तों वो हिंदी का वैवाहिक परिदृश्य सा और दोस्तों भाषा शिक्षण, इसको लेकर के दोनों में से किसी एक को लेकर के पढ़ेंगे। जो आप लोग को बेस्ट लगे वो लेकर के पढ़ सकते हैं। और दोस्तों हिस्ट्री जिसका जिसका ऑनर्स है वो दोस्तों इनक्वालिटी एंड डिफरेंस, इसको लेकर के पढ़ेंगे। और दोस्तों मैथमेटिक्स जिनका जिनका ऑनर्स है दोस्तों वो एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस, इसको लेकर के पढ़ेंगे। और जिसका जिसका दोस्तों फिजियोलॉजी ऑनर्स है वो दोस्तों बायोटिक्स लेकर के पढ़ेंगे। और जिसका जिसका फिजिकल एजुकेशन ऑनर्स है वो दोस्तों पोस्टर्स, एथलेटिक केयर एंड फर्स्ट एड, इसको लेकर के पढ़ेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर लेकर के पढ़ेंगे। और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये दोनों में से किसी एक चैप्टर को लेकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। और दोस्तों लास्ट है संस्कृत, इसको फंडामेंटल्स एंड इंडियंस फिलोसफीज, इसको लेकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगे। देखिए ये यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों जेनिक पेपर का लिस्ट जारी कर दिया गया है ऑनर्स वाइज, जिसका जो ऑनर्स है वो, और जो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि आपको यही लेकर के पढ़ना है, तो बस दोस्तों आपको वही सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है। ये नहीं कि हम लोग अपना मन से जो मन से वो सब्जेक्ट लेकर के पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और दोस्तों जिसका जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है दोस्तों उसका मैं तैयारी करा दूंगा जेनरिक पेपर का, क्योंकि मेरा भी ऑनर्स दोस्तों हिस्ट्री भी रह चुका है। धन्यवाद दोस्तों।